हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी में लाया हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। ये उत्सर्जन तंत्र का सेकंड वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो उसको आप जाके जरूर से जरूर देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें उसमें मैंने की है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। वहां हमने बताया कि कौन कौन सा जीव है, एनिमल्स है, जो कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड उत्सर्जन करता है। क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि मानव जो है वो कौन सा वेस्ट उत्सर्जन करता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। जैसे पूछा जाता है कि जो मछली होता है, मछली कौन सा वेस्ट उत्सर्जन करता है, कौन सा करता है, अमोनिया। ये सब पूरा उसको डिटेल में हम सबने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा, उसको आप जाके जरूर से जरूर देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे सेकंड वीडियो है, ये पार्ट 2 है, और इसमें हम देखेंगे ह्यूमन का जो सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है, जो कि किडनी है, वृक्क, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, आपका यहाँ पे जो किडनी है उसका चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं, और उसके बाद जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम देखेंगे। तो देखिए, एक चीज तो आप जानते हैं कि किडनी का वर्क क्या होता है। हमारे ब्लड को क्या करता है, वो प्योर करता है, शुद्ध करता है। हमारे ब्लड को प्योर करने का काम करता है कौन, किडनी। ठीक है, हमारे ब्लड में बहुत सारा इम्प्योरिटीज होता है, जैसे आपका यूरिया होता है, सॉल्ट होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है। वो सबको प्योर करने का काम किसका है, तो किडनी का है। ठीक है, क्योंकि अगर वो सब वेस्ट अगर आपके बॉडी में यानी कि ब्लड में रहता है तो क्या होगा, आपके शरीर को वो डैमेज करेगा। इसलिए आपका किडनी जो है उसको प्योर करने का वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं पहले ये प्योर होता कैसे, शुद्ध आपका ब्लड कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये दो आपका किडनी है, इसमें दो पाइप जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक ये बड़ा वाला, एक छोटा वाला पाइप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। क्या होता है, ये जो ये पाइप है इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। इससे क्या होता है, इससे इम्प्योर ब्लड, शरीर में जितना भी इम्प्योर ब्लड है जिसको क्या होना है, प्योर शुद्ध होना है, वो इस रीनल आर्टरी से अंदर आता है। ठीक है, और फिर ये इधर से क्या होता है, इस किडनी में चले जाता है, और फिर इधर से आपका सेकंड किडनी में चले जाता है। ये आपका राइट किडनी है, ये आपका लेफ्ट किडनी। देखिए, ये जो आपका हुआ इधर राइट किडनी, और इधर क्या होगा, लेफ्ट किडनी। ठीक है, तो रीनल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड आपका राइट किडनी में गया, फिर लेफ्ट किडनी में गया। फिर ये किडनी क्या करता है, उस ब्लड को क्या करता है, प्योर कर देता है। प्योर मतलब क्या हुआ, उस ब्लड से यूरिया, जो भी इम्प्योरिटीज होता है, सॉल्ट, मिनरल्स, ठीक है, ये सब उससे निकाल लेता है, जो भी इम्प्योरिटीज है। तो ये अशुद्धियां यहाँ पे निकल जाता है। फिर जो शुद्ध ब्लड होता है, प्योर ब्लड, वो क्या होता है, इधर से और इधर से क्या होता है, ये बाहर चले जाता है, और किधर से निकल जाता है, रीनल वैन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो किडनी है, किडनी में शुद्ध होने के लिए ब्लड जो है वो किधर से आता है, तो आपको क्या बोलना है, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से ब्लड आता है किडनी में, इम्प्योर ब्लड आता है जो कि शुद्ध होने के लिए। फिर पूछा जाता है कि शुद्ध होके ब्लड, प्योर होके ब्लड किससे बाहर जाता है, तो किससे जाता है, रीनल वैन से बाहर जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो इम्प्योरिटीज हो गया, जो अशुद्धियां यहाँ निकलता है इससे, क्योंकि किडनी क्या करता है, ब्लड से अशुद्धियां निकाल लेता है। ये भी दूसरा किडनी, इससे भी अशुद्धियां निकाल लेगा। ये अशुद्धियां क्या होता है, इधर से और इधर से, ये कहाँ चले जाता है, आपका नीचे चले जाता है। नीचे क्या है, तो नीचे आपका एक यूरिनरी ब्लडर है, जिसको बोलते हैं हिंदी में मूत्राशय। ये है यूरिनरी ब्लडर। इसमें क्या होता है, यूरिन के फॉर्म में, मूत्र के रूप में क्या होता है, इसमें आपका इम्प्योरिटीज क्या होता है, जमा होता है। अच्छा, ये जो आ रहा है इधर से और इधर से, ये किससे आता है, तो याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है यूरेटर। किससे आता है, यूरेटर, यानी कि जिसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी से जो आपका इम्प्योरिटीज है, नाइट्रोजिनस वेस्ट जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें अमोनिया होता है, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, जो भी है, इससे इस माध्यम से आता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आके आपका क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आया और ये क्या हो गया, ये आपका यूरिन के फॉर्म में, ठीक है, मूत्र के रूप में ये क्या हो गया, जमा हो गया। और फिर क्या होता है, समय समय पर क्या होता है, इधर से आपका यूरिन के फॉर्म में क्या होता है, यूरेथ्रा से, किससे, यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं मूत्र द्वार से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इतना फंक्शंस आपके किडनी में होता है। ठीक है,
अब देखते हैं कि जो किडनी है वो ब्लड को प्योर करता कैसे है, शुद्ध करता कैसे है, किडनी में ऐसा क्या होता है जो ब्लड को वो प्योर कर सकता है। तो समझिए क्या होता है, किडनी में क्या होता है, बहुत सारा नेफ्रॉन सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन सेल। ये सब जो है आपका किडनी में क्या है, बहुत सारा नेफ्रॉन सेल पाया जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन कोशिका पाया जाता है। ठीक है, इधर भी उसी टाइप का नेफ्रॉन कोशिका मिलता है। दोनों किडनी एक जैसा ही वर्क करता है। ठीक है, इधर भी क्या होता है, आपका नेफ्रॉन कोशिका मिलता है। अब ये नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन कोशिका का क्या काम होता है, तो समझिएगा जो रीनल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड आता है कहाँ पे, किडनी में, ये रीनल आर्टरी मतलब एक पाइप टाइप का है। ठीक है, ये पाइप जो है आके बहुत सारा, ठीक है, पाइप में बढ़ जाता है। और ये पाइप कहाँ चले जाता है, तो ये आपका चले जाता है नेफ्रॉन में। ठीक है, नेफ्रॉन जो आपका सेल है उसमें ये आपका सभी पाइप चला जाता है। छोटा छोटा पतला पाइप क्या होता है, वो रीनल आर्टरी से छोटा छोटा पतला पाइप निकलता है और ये कहाँ चले जाता है, नेफ्रॉन में चले जाता है। और उस छोटे छोटे पाइप को क्या बोलते हैं, उस छोटे छोटे पाइप को बोलते हैं, याद रखना, एफरेंट आर्टेरियोल्स। क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टेरियोल्स। मतलब वो आर्टरीज, ठीक है, यह बोल सकते हैं वो पाइप जो कि नेफ्रॉन में जाता है, नेफ्रॉन सेल में जाता है, वो क्या कहलाता है, एफरेंट आर्टेरियोल्स कहलाता है। तो ये इधर छोटा छोटा चले गया। और जो ब्लड को शुद्ध करता है वो कौन करता है, यही नेफ्रॉन सेल जो है ब्लड को क्या करता है, शुद्ध करने का काम करता है। अब चलिए इस नेफ्रॉन का देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है इस नेफ्रॉन सेल का, और ये कैसे शुद्ध करता है इसको देखते हैं। तो इस नेफ्रॉन को निकालिए और इसको जब जूम करके आप देखिएगा तो कुछ इस टाइप का ये रहता है। ठीक है, एक नेफ्रॉन सेल निकालिए, उसको जूम करके अगर आप देखेंगे तो वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। अब इसको पढ़ते हैं इसमें क्या क्या है। तो समझिए क्या होता है कि ये आपका नेफ्रॉन सेल, पूरा ये आपका क्या है, नेफ्रॉन सेल ही है। ठीक है, तो समझिए ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस टाइप का, देखिए यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर बना है, कुछ इस टाइप का ऐसे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं, याद रखना, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। मतलब ये क्या होता है, कैप्सूल शेप का होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस बोमेन कैप्सूल से क्या होता है, एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर निकला होता है, एकदम छोटा छोटा पतला पाइप निकला होता है ये, और ये इस टाइप का स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पाइप है ये यहाँ पे आके क्या हो जाता है, यू आकार बनता है, यू आकार बनाया हुआ है। इस यू आकार को कहते हैं हैनली लूप्स। क्या कहते हैं? हैनली लूप्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनता है कि हैनली लूप्स किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, नेफ्रॉन सेल से रिलेटेड है, क्योंकि हैनली लूप कहाँ पाया जाता है, नेफ्रॉन सेल में ही मिल रहा है। पूछा जाता है बोमेन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, तो बोमेन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, नेफ्रॉन सेल में पाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है समझना है, और ये पाइप क्या होता है, ये आगे जाके एक बड़ा सा ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको बोलते हैं कलेक्टिव डक्ट, कलेक्टिव डक्ट से जुड़ा होता है। ये पाइप में क्या होता है, जितना भी इम्प्यूरिटीज है, अशुद्धियां है, ये पाइप से निकलता है और ये निकल के कहाँ चले जाता है, इस कलेक्टिव डक्ट में क्या होता है, जमा हो जाता है। अब चलिए देखते हैं काम कैसे करता है। तो मैंने बताया कि रीनल आर्टरी से बहुत सारा पतला पतला पाइप निकला होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टरियोल्स बोलते हैं। ये एफरेंट आर्टरियोल्स कहाँ जाया जाता है, तो एक नेफ्रॉन में जाते हैं। तो यहाँ से देखिए एक, यहाँ पे मैंने एफरेंट आर्टरियोल्स लिया ये, और ये अंदर जाके समझना है, ये एफरेंट आर्टरियोल्स जो है ये अंदर जाके, यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए ये आपका वोमेन कैप्सूल है, ठीक है, ये आपका वोमेन कैप्सूल है, और इधर से आपका एफरेंट आर्टेरियोल्स क्या होता है, अंदर जाता है, इसके अंदर जाता है, और ये क्या करता है, बहुत सारा छोटे छोटे स्ट्रक्चर में यहाँ पे बढ़ जाता है, बहुत सारा छोटे छोटे स्ट्रक्चर में बढ़ जाता है। और इस एफरेंट आर्टेरियोल से क्या होता है, मतलब कि ब्लड, कौन ब्लड, जो आपका इम्प्योर ब्लड है, जिसको क्या करना है, शुद्ध करना है, इम्प्योर ब्लड इधर से आता है। ठीक है, इधर से आया, यहाँ पे देखिए इधर से आया, और अंदर जाके क्या करता है, पूरा फास्ट एकदम स्पीड उसका क्या होता है, प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है,
पूरा फास्ट प्रेशर से यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर जाता है, यहाँ पे पूरा फास्ट प्रेशर से इसके अंदर क्या होता है ब्लड अपना स्प्रेड करता है। ठीक है, ब्लड का स्प्रेड इसके बहुत फास्ट होता है, प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है जब इसमें आपका ब्लड जा रहा है, ठीक है, पहले तो एक बात ये समझिए कि जो आपका एफरेंट आर्टियोल से यहाँ आके क्या हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे मतलब स्ट्रक्चर में बट गया। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर अंदर में बनाता है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपका बना हुआ इस टाइप का, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है, तो ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है, तो नेफ्रॉन सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आया, ब्लड क्या हो रहा है, बहुत फास्टली स्प्रेड हो रहा है, फास्टली यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है। तो क्या होता है जितना भी इम्प्यूरिटीज है ये क्या होता है, इसको यहाँ पे सीलिया, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे क्या होता है सीलिया प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है सीलिया प्रेजेंट होता है, जो कि इम्प्यूरिटीज को क्या करता है अपने तरफ खींच लेता है, इम्प्यूरिटीज को सिर्फ अपने तरफ खींचता है, बाकी जो प्योर ब्लड है ये इधर से निकल जाता है। यहाँ से एक आपका पाइप जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं इफेरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलते हैं? इफेरेंट आर्टेरियोल्स बोलते हैं। इस इफेरेंट आर्टेरियोल से क्या होता है, जो प्योर ब्लड है वो बाहर आपके बॉडी में आता है, और इधर से क्या होता है ये बड़ा पाइप में जुट जाता है जिसको बोलते हैं रीनल वेन। रीनल वेन से फिर कहाँ चले जाता है, आपके पूरे बॉडी में प्योर ब्लड चला जाता है। तो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो आपका इम्प्योर ब्लड है नेफ्रॉन में किस आर्टेरियोल से जाता है, तो किस आर्टेरियोल से, एफेरेंट आर्टेरियोल से। जो प्योर ब्लड है नेफ्रॉन से किस आर्टेरियोल से निकलता है, तो किस आर्टेरियोल से, इफेरेंट। दोनों में डिफरेंस है, ये इफेरेंट और ये है एफेरेंट। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब समझिए यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारा इम्प्यूरिटीज आ गया। ठीक है, बहुत सारा इम्प्यूरिटीज है। ठीक है, इसमें इम्प्यूरिटीज में अशुद्धियां में क्या क्या होता है, तो इसमें आपका यूरिया होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिया होता है जो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट है, सॉल्ट होता है। ठीक है, और क्या होता है आपका वाटर तो होता ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो वाटर होता है उसमें से जितना आपका जरूरत है उतना ले लिया जाता है, और बाकी वेस्ट वाटर जो कि है जिसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा वाटर, वो बाहर निकाल दिया जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि ये इतना फास्टली यहाँ पे आता है ब्लड, इतना प्रेशर से आता है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी इधर आ जाता है इस पाइप में, जिसको नहीं आना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, जैसे आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज आपके बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, और उसको आप बॉडी से बाहर नहीं निकालना चाहेंगे, लेकिन वो भी क्या होता है इधर आ जाता है, ग्लूकोज होता है उसमें। ठीक है, और क्या होता है याद रखना, अमीनो एसिड जो कि एक प्रोटीन का ही रूप है, प्रोटीन का एक छोटा रूप है अमीनो एसिड, वो भी इसमें आ जाता है। तो इसलिए याद रखना है कि जो ब्लड शुद्ध होता है वो दो स्टेप में शुद्ध होता है। ब्लड फिल्टर जो होता है वो दो स्टेप में होता है। ठीक है, दो स्टेप किस तरह से, फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है समझिएगा, ग्लोमेरुलस जो है वो फिल्टर करता है, किसको फिल्टर करता है, ये देखिए यहाँ अंदर में क्या है, ग्लोमेरुलस है, वो फिल्टर कर रहा है, किसको फिल्टर करता है, तो जो आपका इम्प्यूरिटीज है, जो अशुद्धियां हैं, देखिए यूरिया आपका अशुद्धियां है, इसको तो फिल्टर करना ही है, और सॉल्ट, कुछ सॉल्ट है जो कि अशुद्धियां, उसको फिल्टर करना है, और वाटर भी, एक्स्ट्रा वाटर जो बॉडी में मौजूद है उसको भी बाहर निकालना है। लेकिन उसके साथ और क्या बाहर आ गया, तो उसके साथ जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप लूज नहीं करना चाहेंगे, ग्लूकोज और अमीनो एसिड, ये इंपॉर्टेंट चीज भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में होता है फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप होता है जिसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड, इसको क्या कर लिया जाता है, यानी कि इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब किया जाता है, इसलिए इसका नाम है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है ये। अब ये रीएब्जॉर्ब करता कैसे, तो इसको समझना है आपको। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे समझना है, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पे पता चल गया कि इफेरेंट आर्टेरियोल से प्योर ब्लड यानी शुद्ध ब्लड होके बाहर चले जाता है। ठीक है, और याद रखना इससे आपका एक कैपिलरी जुड़ा होता है, मतलब एक छोटा सा पाइप कैपिलरी जुड़ा होता है, और ये इधर इसका विंड किया होता है। ठीक है, इधर क्या होता है, इस
पाइप में क्या होता है, विंड क्या होता है, और इससे क्या होता है, जितना भी आपका, ठीक है, इस टाइप से देखिए, इस टाइप से पूरा इसके अंदर क्या किया होता है, विंड क्या रहता है, ठीक है। ये पाइप क्या करता है, ये जो छोटा छोटा पाइप गया है कैपिलरी, इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज और अमीनो एसिड जिसको बॉडी लूज नहीं करना चाहेगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, इसलिए ग्लूकोज और अमीनो एसिड को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करके कहाँ ला देता है, इफेरेंट आर्ट्रियोल में ला देता है, और फिर सारा जो प्योर ब्लड है वो बाहर चले जाता है। किससे निकल जाता है, रीनल वेन से। तो ये आपका काम है किसका, नेफ्रॉन सेल का। ये छोटा छोटा नेफ्रॉन सेल कुछ इस टाइप का दिखता है बड़ा देखने पर। अब चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने फंक्शंस टोटल बता दिया है कैसे काम करता है, अब इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो समझिए फर्स्ट आपसे पूछा जाता है कि जो आपका किडनी है, ठीक है, किडनी उसका भार कितना होता है, तो याद रखना है कि एक किडनी का जो भार है वो कितना होता है, वो होता है 125 से 170 ग्राम। एक किडनी का भार कितना होता है, 125 से 170 ग्राम हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि ह्यूमन में जो थोड़ा मोटा है उसमें थोड़ा डिफरेंट इसी रेंज में, लेकिन ये चलता है, ठीक है। इतना याद रखना है क्योंकि आपसे पूछा जाता है एक किडनी का भार कितना होता है, तो इसके अंदर में जो भी ऑप्शन होगा 125 से 170 उसको आपको टिक कर देना है। दूसरा पूछा जाता है कि किडनी का शेप कैसा होता है, याद रखना है कि किडनी का शेप जो है बीन, बीन टाइप का होता है, बीन शेप का होता है। बीन मतलब क्या हुआ, बीन मतलब होता है सेम का बीज, सेम का बीज आपने देखा होगा वो कुछ इस टाइप का शेप रहता है, ठीक है। सेम का बीज आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का शेप रहता है, और यही शेप किसका है, किडनी का है, ठीक है। तो बीन शेप होता है। दूसरा याद रखना है कि जो किडनी होता है उसका, उसमें एक ऊपरी आवरण होता है, समझना है। ये जो आपका किडनी है इसमें क्या होता है, इसमें ऊपरी एक आवरण होता है, ठीक है। ये ऊपरी आवरण क्या होता है, मतलब ये ढका होता है ऊपर से एक लेयर से, एक आवरण से, जिसको बोला जाता है, आपके एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो याद रखना इस आवरण को बोला जाता है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन बोला जाता है। एक मेम्ब्रेन रहता है इसके चारों ओर जिसको बोला जाता है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। दूसरा ये तो पता चल गया कि किडनी का वर्क क्या है, वर्क क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है। दूसरा याद रखना है कि एक दिन में जो है वो किडनी 180 लीटर ब्लड फिल्टर करता है। याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी जो है एक दिन में कितना लीटर ब्लड फिल्टर करता है, तो कितना करता है, 180 लीटर ब्लड क्या करता है, फिल्टर करता है। दूसरा याद रखना है कि एक मिनट में कितना करता है, याद रखना है कि किडनी जो है एक मिनट में कितना, 125 ml ब्लड फिल्टर करता है। याद रखना है एक दिन में कितना, 180 लीटर ब्लड फिल्टर करता है, लेकिन एक मिनट में कितना करता है किडनी, तो याद रखना 125 ml ब्लड। उसमें जो आपका फिल्टर करता है तो उसमें जो आपका फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं निस्यंद, निस्यंद माने कि क्या होता है, यूरिन के फॉर्म में, मतलब ये जो आपका बाहर निकलता है यूरिन, वो जो आपका इम्प्यूरिटीज होता है वो कितना होता है, याद रखना उसमें 20 से 25 ml आपका इम्प्यूरिटीज रहता है, ठीक है। 125 ml में 20 से 25 ml क्या निकल जाता है, इम्प्यूरिटीज निकल जाता है। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। दूसरा है, एक याद रखना है कि एक दिन में जो किडनी है 1 से 1.5 लीटर यूरिन का निर्माण करता है। याद रखना ये जो यूरिन अंदर बनता है, ठीक है, यूरिन जो अंदर बनता है किडनी एक दिन में कितना निर्माण करता है, कितने यूरिन का, तो याद रखना 1 से 1.5 लीटर यूरिन का निर्माण करता है। यूरिन मतलब मूत्र का निर्माण करता है। दूसरा याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है। स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर मतलब हुआ किडनी जिस सेल से बना हुआ है। मैंने बताया किडनी में बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा आपका सेल रहता है जिसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, नेफ्रॉन से। और काम कौन करता है, फंक्शन कौन करता है, तो ये नेफ्रॉन ही करता है, क्योंकि नेफ्रॉन ही तो शुद्ध कर रहा है ब्लड को। तो याद रखना है कि इस स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी का, तो क्या है, नेफ्रॉन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है,
तो क्या है नेफ्रॉन। आपके एनटीपीसी यानी कि रेलवे के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने सारा क्वेश्चन यहाँ पे जिक्र कर दिया है। दूसरा याद रखना है कि ये जो नेफ्रॉन है बहुत सारा पाया जाता है, लेकिन कितना पाया जाता है याद रखना, एक किडनी में 15 लाख, लगभग 15 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। ये जो छोटा छोटा मैंने बनाया है ये तो कम ही बनाया है, लेकिन इस टाइप का कितना होता है, 15 लाख होता है एक किडनी में सिर्फ। तो दोनों मिला के कितना हो गया, 30 लाख। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ किडनी, किडनी के अध्ययन को, किडनी को क्या कहते हैं हिंदी में, वृक्क कहते हैं। तो किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखना है किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। क्यों कहते हैं, क्योंकि किडनी जो है वो नेफ्रॉन सेल से बना है। किडनी किससे बना है, नेफ्रॉन सेल से बना है, और इसी से मिलता जुलता नाम है स्टडी ऑफ किडनी को क्या बोला गया, नेफ्रोलॉजी। क्या बोला गया, नेफ्रोलॉजी। तो ये आपको याद हो गया होगा। दूसरा है याद रखना नेफ्रॉन सेल। नेफ्रॉन सेल किससे किससे बना है, तो नेफ्रॉन सेल में देखिए मेन जो पार्ट है, एक है आपका क्या, बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल, ठीक है, जो कैप्सूल टाइप का दिखता है। दूसरा नेफ्रॉन सेल में क्या होता है, ये जो आपका एफरेंट आर्टेरियोल्स है, ये जाके अंदर क्या होता है, बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे ब्लड का क्या होता है, स्प्रेड होता है, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो याद रखना नेफ्रॉन सेल एक्चुअल में किससे बना है, मेन पार्ट क्या है, तो बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है, ठीक है। अब नेक्स्ट याद रखना है, इस दोनों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट याद रखना है कि वर्क ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस का क्या काम है, तो ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है। किडनी में एक्चुअल में काम कौन करता है, नेफ्रॉन। फिल्टर कौन करता है ब्लड को, नेफ्रॉन करता है। लेकिन नेफ्रॉन में भी पूछा जाए कि नेफ्रॉन सेल में भी कौन कर रहा है, तो कौन कर रहा है आपका ग्लोमेरुलस, यहीं से आपका ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। तो यही आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका, ठीक है, ग्लोमेरुलस। अब याद रखना है कि किडनी जो ब्लड फिल्टर करता है उसमें क्या क्या होता है, तो याद रखना किडनी ब्लड से क्या क्या फिल्टर करता है, तो यूरिया, वाटर और सॉल्ट। यूरिया रहता है जो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट है, और आपको पता है कि मानव जो है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट को किस फॉर्म में बाहर करता है, तो यूरिया के फॉर्म में बाहर करता है। मछली किस फॉर्म में बाहर करता है, तो अमोनिया के फॉर्म में बाहर करता है। मैंने इसका पूरा जिक्र किया है फर्स्ट वीडियो में, आप जाके जरूर से जरूर देख लीजिए। तो यूरिया, वाटर और सॉल्ट को फिल्टर करता है, लेकिन किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, यानी कि मूत्र के रूप में। मतलब ये यूरिया निकाल लिया, वाटर निकाल लिया और सॉल्ट निकाल लिया, और यहाँ पे आके जब सब जमा हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, अब यूरिन कहलाता है, जिसको मूत्र बोलते हैं। अब याद रखना है कि कंपोजिशन ऑफ यूरिन, अब देखते हैं यूरिन में क्या क्या कितना कितना परसेंट होता है। तो याद रखना कि इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, वाटर होता है, 95% वाटर ही होता है। यूरिन में 95% क्या होता है, वाटर होता है। यूरिया का परसेंट याद रखना है वो होता है 2 से 3% यूरिया होता है, ठीक है। और अदर सब्सटेंस जैसे आपका सॉल्ट हो गया, ये सब कितना होता है, 1 से 2% होता है। ये परसेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा याद रखना कि ब्लड में यूरिया की उचित मात्रा कितनी होता है। याद रखना ब्लड में यूरिया की उचित मात्रा कितना होता है, 20 से 40 मिलीग्राम पर 100 ml। मतलब कि 100 ml है तो उसमें कितना यूरिया हो सकता है, 20 से 40 मिलीग्राम यूरिया हो सकता है। लेकिन आपका अगर इस मात्रा से ब्लड में यूरिया अधिक होता है, तो याद रखना है यूरिया अधिक होने पर इस मात्रा से, तो उससे एक रोग होता है जिसको बोलते हैं यूरेमिया। क्या बोलते हैं, यूरेमिया रोग बोलते हैं, यूरेमिया रोग बोलते हैं, ठीक है। ये कब होता है, जब आपका किडनी सही से फंक्शंस नहीं कर पाता है। फंक्शन मतलब ये सही से अगर आपके ब्लड से इम्प्यूरिटीज फिल्टर नहीं करता है, तो क्या होता है ब्लड में यूरिया रह ही जाता है, और इससे यूरिया का परसेंट ब्लड में क्या होता है, बढ़ जाता है। उसी से रोग होता है यूरेमिया, ठीक है। दूसरा है याद रखना है कि नेक्स्ट लिखा है कि मूत्र का पीला रंग, ये किसके कारण होता है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है आपके, ठीक है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया। तो याद रखना मूत्र का पीला रंग जो होता है वो होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम नाम का पदार्थ पाया जाता है मूत्र में, यूरिन में, उसी के कारण आपका यूरिन जो है वो क्या होता है, येलो होता है, पीला रंग का होता है। और याद रखना इस यूरोक्रोम जो कि पदार्थ होता है उसका निर्माण कैसे होता है, तो याद रखना यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है, हेमोग्लोबिन के नष्ट होने से। जब आपके ब्लड में बहुत सारा हेमोग्लोबिन है, ये आपका पता है, ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है वो जब नष्ट हो जाता है, जब उसका मृत्यु हो जाता है, तो उसके नष्ट होने से इस यूरोक्रोम का निर्माण होता है।
ठीक है, जो कि कहाँ मिला होता है, ब्लड में मिला होता है। उसी के कारण जो है आपका यूरिन कैसा दिखता है, पीला रंग का दिखता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा और आगे क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। नेक्स्ट याद रखना है, देखिए यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट पूछा जाता है कि यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है। यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो याद रखना यूरिन का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 6 होता है। ठीक है, ये मतलब ये किस नेचर का है, तो ये आपका थोड़ा एसिडिक नेचर का है, यानी कि 7 से नीचे है तो क्या हो गया, अम्लीय नेचर का है थोड़ा। ठीक है, याद रखना कि पूछा जाता है कि मूत्र में गंध किसके कारण होता है, तो याद रखना है मूत्र में पाया जाता है केराटिन। मूत्र में क्या पाया जाता है, केराटिन पाया जाता है, उसी कारण जो आपका यूरिन है उसका गंध, यूरिन में थोड़ा गंध होता है। नेक्स्ट है आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किडनी में जो स्टोन बनता है उसका कारण क्या है। आपको पता है किडनी स्टोन जो होता है, ठीक है, उस स्टोन का क्या कारण है, तो याद रखना कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण ही आपका क्या होता है, किडनी में स्टोन बनता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट कहाँ पाया जाता है, तो समझना है कि वो आपका चीज, वो सब्जी जिसमें आपका छोटा छोटा सीड्स होता है, छोटा छोटा बीज होता है, जैसे आपका भिंडी हो गया, टमाटर हो गया, इसमें क्या है, छोटा छोटा आपका क्या है, बीज है। और उसी बीज के कारण क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, मतलब उस बीज में क्या पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। और वो सब क्या होता है, किडनी में आके जमा हो जाता है एक जगह, और क्या बना लेता है, एक स्टोन टाइप का बना लेता है। तो याद रखना कि ये जो स्टोन पथरी को दूर करने में सहायक तत्व कौन है, तो याद रखना है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किडनी में जो स्टोन पाया जाता है उसको दूर करने में कौन सा एक तत्व बहुत ही सहायक है, तो याद रखना मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो किडनी के स्टोन को यानी कि पथरी को दूर करने में बहुत क्या है, हेल्पफुल है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूत्र से यानी कि यूरिन से कौन सा विटामिन बाहर आता है, तो याद रखना इसमें से विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो क्या होता है, यूरिन से बाहर आता है मूत्र के रूप में। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, याद रखना कि यूरिन के निर्माण को कंट्रोल करने वाला हार्मोन, मतलब देखिए आपका एक लिमिट में यूरिन बनता है। ठीक है, लिमिट में क्या होता है, शरीर में यूरिन बनता है, लेकिन इस यूरिन को कंट्रोल कौन हार्मोन करता है, तो याद रखना कि एडीएच। एडीएच हार्मोन यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जो एडीएच हार्मोन है ये क्या करता है, यूरिन के निर्माण को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मतलब इतना ही यूरिन आपको फॉर्म होना है तो वो कंट्रोल कौन करेगा, एडीएच हार्मोन कंट्रोल करेगा। लेकिन आपको एक चीज समझना है कि अगर अगर अच्छा, एक चीज ये भी समझ लीजिए कि एडीएच कहाँ से निकलता है, ये जो हार्मोन है एडीएच हार्मोन कहाँ से निकलता है, कहाँ से सीक्रेट होता है, तो याद रखना आपके शरीर में एक ग्रंथि पाया जाता है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, या इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, जहाँ जो कि कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। हम सब ने ब्रेन के बारे में पढ़ा था, वहां पे मैंने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है और उसी से ये हार्मोन यानी कि एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकलता है, जो कि किसको कंट्रोल करता है, यूरिन के निर्माण को कंट्रोल करता है, इसके फॉर्मेशन को। अब नेक्स्ट बात आता है कि अगर अगर एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाता है बॉडी में, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कम हार्मोन को सीक्रेट करे, ये एडीएच जो हार्मोन है वो कम थोड़ा सीक्रेट करे, तो इससे क्या होगा, इससे बॉडी में वाटर लॉस बढ़ जाएगा, क्योंकि यूरिन का निर्माण क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कंट्रोल करता है। एडीएच अगर शरीर में है हार्मोन तो ये कंट्रोल करेगा, एक लिमिट में यूरिन बनने देगा। लेकिन अगर ये कमी हो जाए एडीएच का ही, तो क्या होगा, बहुत मात्रा में यूरिन फॉर्म होगा, और बहुत मात्रा में क्या होगा, वाटर का ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि यूरिन में क्या होता है 95% वाटर ही होता है, बहुत सारा वाटर क्या होगा इसमें आ जाएगा, तो वाटर लॉस होगा। और वाटर लॉस क्या होता है, इससे वाटर लॉस होने से आपको क्या होगा, बार बार क्या होगा, यूरिन आप जाइएगा। ठीक है, बार बार आपको क्या लगेगा, पेशाब लगेगा, और इसी बीमारी को बोलते हैं, याद रखना है, डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। बार बार अगर आप यूरिन फॉर्म कर रहे हैं, यूरिन जा रहे हैं, ठीक है, पेशाब करने जा रहे हैं, तो इससे आपका एक बीमारी है, उस बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। किसके कारण होता है,
आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि डायबिटीज इंसिपिडस किसके कारण होता है, तो याद रखना किसके कारण, एडीएच हार्मोन के कमी के कारण होता है। तो ये था आपका पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, और यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा पार्ट खत्म हो गया। 2 पार्ट में मैंने ये खत्म कर दिया। फर्स्ट पार्ट आप जाके जरूर से जरूर देख लीजिए, और ये दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था किडनी जो की है, जहां से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना है कि अगर आपसे उत्सर्जन तंत्र से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 100% में 70% ये इस पार्ट से पूछा जाएगा, और 30% जो प्रीवियस मैंने बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से पूछा जाएगा, तो उसको आप जाके जरूर से जरूर देख लें। तो ये था आज का। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है कोई एक बायोलॉजी में फिर से स्टार्ट करेंगे, तो उसको आप जरूर से जरूर देख लें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।